Ji, dear student, this is Dr. Syed Kaleem from University of Texas, from United States. Today we'll talk about chapter 18 for FSC second year. The topic is reproduction. Question number 1. Which of the following is a method of asexual reproduction? Options are binary fission, cloning, tissue culturing, all of the above. That's right. There are like three different एग्जाम्पल और वो किसकी हैं asexual reproduction की. Let's start with binary fission. Binary fission में क्या होता है? Binary fission, cloning and tissue are all example and they're just like are made from one parent. Binary fission में ये बच्चे ये देखो ये क्या है, पहले एक सेल है, दूसरे सेल में कुछ चेंजेस आनी शुरू होगी उसी सेल में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जो जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड होने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, और अल्टीमेटली जब ये मुकम्मल जा चुके होते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है वापस से मिलकर इसको डिवाइड कर देते हैं. इसमें एक ही पेरेंट था, एक ही पेरेंट से दो आगे उसके प्रोजेनी बन गई. दूसरा है टिश्यू सैंपल. ये जैसे कि एग्जांपल दिखाई गई है, ये क्या है कि टिश्यू सैंपल स्क्रैप फ्रॉम पेरेंट प्लांट, वहाँ से स्क्रैप करके उसको क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल्स प्लेज इन एगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एज. इसके छोटे से पीस को यहाँ पे रख देते हैं, उसको सारी जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो देते हैं, और बाद में देखते हैं कि उस सैंपल में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं. तो इसमें भी देखा आपने कोई मेल और फीमेल आपस में उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की और कुछ नहीं किया, बेसिकली एक प्लांट से ही, प्लांट की स्क्रैपिंग से ही, बाय टिश्यू कल्चर से आप छोटे छोटे क्या कहते हैं प्लांट्स बना सकते हैं. द थर्ड एग्जांपल इज क्लोनिंग. इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक है जैसे बच्चे देखो डोनेटेड एग है, उसमें ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर जो वाइट लाइन है ना, वाइट लाइन ब्लू सी लाइन है, ये क्या है, क्रोमोसोम है. तो करते क्या है कि डोनेटेड एग में से ये न्यूक्लियस इसका रिमूव कर देते हैं, और क्या करते हैं, एक और सेल जैसे कोई स्किन सेल है, कोई और सेल है, वो उसको कहेंगे सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल में से उसका न्यूक्लियस निकाल के इस डोनेटेड एग में डाल देते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था. और जब इसके अंदर ये, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो है जिसने सारी मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है, तो ये बेसिकली क्लोन्ड जाइगोट बन जाएगा, और जब डिवीजन होगी तो आप देखेंगे एक जैसे ही सेल बने, ठीक है. तो इसमें चूँकि एक ही सेक्स इन्वॉल्व हुआ इसलिए इसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Question number 2. Which of the following is described as the acceleration of production of flowers during low temperatures? Low temperature में जब फ्लावर्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्नलाइजेशन, फाइटोक्रोम्स, जर्मिनेशन या फोटोपैराडिज्म? दैट्स राइट, वर्नलाइजेशन. ये बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगा. Vernalization is the cooling of seeds during the germination in order to accelerate flowering process when it is planted. उसकी एग्जांपल यहाँ भी दिखाई गई हैं. इस फिगर में दिखाया गया वर्नलाइजेशन ऑफ विंटर राई बोथ प्लांट्स 11 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग. ये राई का जो है पौधा उसकी एग्जांपल दिखाई गई. इसमें ये है कि ग्रोथ फ्रॉम सीड जर्मिनेटेड एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 to 6 वीक. इसको एक डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 वीक के लिए रखा गया, और इसको नहीं रखा गया तो उसको जर्मिनेशन दी गई 18 पे डिग्री पे, इसको 1 पे रखा गया. तो आप देखेंगे इसमें जो फ्लावर भी ज़्यादा बढ़ गए, उसकी ग्रोथ भी बढ़ गई. इस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 3. इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? याद रखना दोबारा, प्लांट्स में फोटो पीरियड यानी कि लाइट का ज़्यादा या कम देना, और टेम्परेचर इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर फ्लावरिंग, fruit and seed production, bud and seed dormancy, या all of the above? That's right, all of the above. So photo period, variation in daylight as well as the temperature of the environment affects the amount of fruit produced as well as growth of the bud and flowering. ये तीन चीज़ों पे असरअंदाज होगा. फ्लावरिंग पे ज़्यादा होंगे, फ्लावर ज़्यादा बनेंगे, फ्रूट से सीड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और बर्ड से सीड डॉर्मेंसी भी इंक्रीज होगी. Question number 4. That's an interesting question. True or false, please? Animals, unlike plants, do not
reproduce asexually. Animals प्लांट की तरह asexual reproduction नहीं करते. True or false? What do you think? False. Right. So animals such as worms, starfish, and seahorses simply regenerate. वो एक जगह से अगर उनको इंजरी हो जाएगी तो बनना शुरू कर देते हैं और ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस पिक्चर. अब पिक्चर को गौर से देखें कि इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है. क्लाइमेक्टेरिक, जर्मिनेशन, पार्थिनोकार्पी या कोकुलबर. Okay, parthenocarpy. Parthenocarpy is the development of fruit without fertilization. अगर fertilization के बगैर fruit बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? Parthenocarpy. The fruit resembles a normally produced fruit but is seedless. इसमें आप कैसे पहचान सकेंगे अगर सीड नहीं है. अगर सीड नहीं है तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? Parthenocarpy. Varieties of the pineapple, बनानास, क्यूकम्बर जैसे केले हैं, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज हैं, ग्रेप फ्रूट है, परसिमोम है, ब्रेड फ्रूट है. दोज आर दी नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ द पार्थेनोकार्पी. इसमें सीड नहीं होता. Okay, thanks for watching. Keep studying, study for yourself, study for your country. You may like and give good comment and share with your friends. If you guys want to attend my live lectures, please visit City College Shadra, um, Shadra main campus, Jalal Center, Mats Factory, or you can visit campus 2, Shadra station, or you can call at this number for more information. Take care. May Allah bless you.